अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 18 है जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर्जन किसके द्वारा किया गया है, बताइए। तो दोस्तों वह किया गया था संसद अधिनियम 1950 द्वारा। ठीक है, ये जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारत का संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की जो अधिकतम और व्यापक न्यायिक है उसको आधिकारिकता है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। और इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। इसकी स्थापना आप जानते ही है, वह हुई थी 28 जनवरी 1950 को। किस रूप में? भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में। और जो इसमें पदों की संख्या है वह 34। इसके अलावा जो वर्तमान में है, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनके अलावा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन है बताइए दोस्तों? तो वह है न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, बताइए किसको है यह अधिकार? तो वह है दोस्तों संसद। ओके, ये जो है भारत की संघीय विधायिका होती है, भारत की संसद। और ये इसको यह शक्ति है कि वह आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और जो वर्तमान में है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो वह है 25। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसकी भी मुख्य भूमिका होती है, किसमें? न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है, वो क्या करता है, उसको ये अधिकार होता है कि वह जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसमें सम्मिलित विषय है, बताइए किसमें है वह समाविष्ट? तो वह है समवर्ती सूची। ओके, ये जो है समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची यानी 7वीं अनुसूची, ठीक है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णित किया गया है। ठीक है, और जो संविधान में है टोटल कितनी अनुसूचियां बताइए दोस्तों? तो वह है 12। पहली जो अनुसूची है वह क्या करती है, क्या है उसमें उल्लेख? राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का। ठीक है, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें उल्लेख है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का। नेक्स्ट जो है तीसरी अनुसूची, उसमें दिया गया है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और इस सूची की जो है 3 भाग है, कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। और जो 12वीं अनुसूची है, लास्ट अनुसूची, उसमें है शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। याद रखिएगा ये 12वीं पूरी टोटल 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की, बताइए किसने की थी? तो वह की थी काका साहेब कालेलकर ने। ठीक है, ये जो थी प्रथम आयोग, इसका जो गठन हुआ था पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग का, वह हुआ था 1953 में। और जो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था इसमें भूमिका निभाई थी काका कालेलकर ने। और जो बीपी मंडल थे, ये आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो इन्होंने क्या किया था, ये द्वितीय पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष थे और जिसका गठन हुआ था 20 सितंबर 1978 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि हदबंदी क्या है, बताइए दोस्तों क्या है वह? तो वह है परिवार द्वारा धारित भूमि की मात्रा को नियत करना। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है, बताइए किस प्रकार का है? तो वह है एक विविध अधिकार। ओके, ये जो है संपत्ति का अधिकार 19A
जो 19(1) है उससे आशय है निजी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, प्रदान करने से है, और यह एक मानवाधिकार है। किंतु अलग अलग देशों ने अपने विवेकानुसार इस अधिकार को विविध प्रकार से सीमित किया हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो वह है राष्ट्रीय विकास परिषद, ओके, यानी एनडीसी। ये जो है पंचवर्षीय योजना, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए? तो वह हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें हेराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर वह आधारित थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह किस पे आधारित थी बताइए दोस्तों? तो वह थी पीसी महाल नोबिस मॉडल पर, 4 क्षेत्रीय पर आधारित थी। और जो चौथी योजना थी, चौथी योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी को किसको ऋण मंजूर करने पर प्रतिबंध है? बताइए। तो वह है बैंक के निदेशक, ओके, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए कहां? तो वह है लोकसभा में, ओके। ये जो है संविधान के अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसमें सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, पर जो सभी धन विधेयक हैं वित्त विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर केवल लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और ये जो निर्णय है इस निर्णय को न्यायालय या सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं करता, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण जो ऋण है क्या कहलाता है? बताइए। तो वह कहलाता है सुलभ ऋण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, बताइए दोस्तों क्या था? तो वह है शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ओके। दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शैक्षिक है, ये मिसप्रिंट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 8 के तहत निम्न में से कौन सा व्यवसाय निषेधित है? बताइए। तो वह है न्यास का निष्पादन, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड जारी करना किसका घटक है? बताइए। तो वह है रिटेल बैंकिंग का, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों। तो वह है पाननगढ़ी तमिलनाडु, ओके। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहां पर मिलती है? बताइए दोस्तों। तो वह मिलती है मिठानकोट पर, ओके। जो पंजाब की 5 नदियां वे कौन कौन सी है बताइए? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और इसी कारण पंजाब को 5 नदियों का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है, यानी 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों पंजाब, यहाँ पे पंजाब के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। पंजाब की जो कैपिटल है वो कौन सी है बताइए? तो वह है चंडीगढ़। सीएम कौन है यहाँ के? वह है अमरिंदर सिंह। और जो गवर्नर है वो कौन है? वह है वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। लुधियाना यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और इस जो राज्य का गठन हुआ था पंजाब का, वो कब हुआ था? तो वह हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ओके। ये जो है एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है और भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करता है। और ये जो योजना है 1 जून को भारत में लाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों कौन सा है वह? तो वह है कुचिपुड़ी, ओके। ये जो है कौन से राज्य का है लोक नृत्य बताइए? तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो वह है अमरावती। विशाखापट्टनम यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और जो राज्यपाल है यानी गवर्नर आंध्र प्रदेश के कौन है, तो वह है विश्वभूषण हरिचंदन। सीएम कौन है आगे बताइए, तो वह है जगन मोहन रेड्डी। और इस राज्य का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए किसने लिखी है पुस्तक, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये जो है 1949 में हुई थी, अप्रैल से सितंबर के बीच में अहमदाबाद की जेल में इसकी रचना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IRFC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, तो वह है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है, बताइए दोस्तों, तो वह दिया जाता है 26 जनवरी को। ओके, इसके अलावा कौन सा दिवस मनाते हैं इस टाइम, तो वह होता है गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। नेक्स्ट है इसमें 15 अगस्त, उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वह मनाते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नवंबर, उस टाइम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वह मनाते हैं बाल दिवस और डायबिटीज दिवस। लास्ट है 2 अक्टूबर, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वह मनाते हैं गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। याद रखिएगा सारे डेज और डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर जरूर करें।